नमस्कार दोस्तों, हमारे गार्डनिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़े बड़े गमले, बड़े बड़े ग्रो बैग को बिना मिट्टी, बिना खाद के कैसे भरा जाएगा, यह आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और पौधों को पोषण भी मिलेगा और किचन वेस्ट भी रिसाइकिल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे घर में किचन में क्या है कि सब्जियां, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके और जितने भी सब्जियां काटते हैं, जैसे आलू के छिलके हैं और केले के छिलके हैं, ये सब हम एकत्रित कर लेते हैं। अंडे की कैरेट है, इसका गत्ता भी काम आता है, इसको भी फेंकना नहीं है। और जैसे मटर के छिलके हैं, ये देखिए मटर के छिलके मैंने सुखा के बोरे में भर रखे हैं, तो ये ग्रो बैग बनने के काम आ जाते हैं और एक अच्छी खाद बन जाती है इससे। और हमारे जो गार्डन में सूखी पत्तियां गिरती हैं, जब झाड़ू लगाते हैं तो मैं सारी पत्तियों को एकत्रित करके बोरों में भर लेता हूं। मैंने कई बोरों में भर के ये एकत्रित कर रखे हैं, जो कि समय समय पर ग्रो बैग और गमलों में भरने में काम आते हैं। ये है, देखिए वेस्ट फल, जो फल ख़राब हो जाते हैं उनको फेंकना नहीं है, एकत्रित कर लेना है। और हरी पत्तियाँ हैं, हरी पत्तियों में भी भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल होता है, उनको भी एकत्रित करना है। और ये चाय पत्ती इसको मैं धो के सुखा के एकत्रित कर लेता हूँ, तो 3-4 दिन में मेरा एक गमला चाय पत्ती का भर जाता है। तो दोस्तों, क्या है, सब्जियों और फलों के छिलकों से क्या है, मैं जैसे आलू, केला, लौकी, कद्दू, टमाटर, प्याज आदि क्या है, छिलकों से कंपोस्ट बनती है। इससे पौधों को एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में मिलता है। केले के अब मैं बताऊंगा बड़े बड़े गमले और ग्रो बैग भरने का तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रो बैग के नीचे से सूखे पत्ते, छोटी टहनियाँ, नारियल की जटाएँ, पुराने गत्ते के टुकड़े, सूखी घास, कार्डबोर्ड या जैसे एग का कैरेट है, इसके नीचे से डालते हैं, जिससे ड्रेनेज अच्छी रहेगी और गमला हल्का भी रहेगा। देखिए इस तरह से डालना है। ये सूखे हुए सारे छिलके हैं। ये अंडे के कैरेट जो आती है घर में, इसको फेंकना नहीं है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। यदि आप इसको गीला करके डालेंगे तो और फ़ायदेमंद रहेगी ये। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्या है कि गमला आपका काफ़ी हल्का भी रहेगा, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर एक लेयर हल्की सी मिट्टी की भी डाल देते हैं हम। ये देखिए आप, हल्का सा मिट्टी का छिड़काव कर देना है, जिससे रिसाइकिल अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद निकालते हैं अंडे के छिलके, काफ़ी एकत्रित करके रखता हूँ मैं ये, इन्हें फेंकना नहीं है। तो ये देखिए कैल्शियम क्या है, भरपूर मात्रा में होते हैं। जो मिर्च है, बैगन है, इसके पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। अगर हम इस ग्रो बैग में ऐसे मिर्च और बैगन लगाएंगे तो काफ़ी बम्पर मात्रा में होंगे। अब ये देखिए सूखे हुए प्याज के छिलके हैं, ये भी एकत्रित करके रखे हैं, थोड़ा गीला और थोड़ा सूखा हुआ प्याज के छिलके, जिससे क्या है कि एक तो आपके जो पेड़ पौधे लगेंगे कीड़ा नहीं लगेगा, कोई उसकी जड़ों को नहीं काटेगा। और ये हैं सूखे हुए छिलके। अब जो वेस्ट फल हैं, केले के छिलके हैं, पपीते के छिलके हैं, ये सारी चीज़ ग्रो बैग में डालेंगे। देखिए इस तरह से। हरी सब्जियां जैसे जो ख़राब हो जाती हैं, उनकी पत्तियां हैं, छिलके हैं और जो आलू के छिलके हैं, इनको भी इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए एक परत। अब ये मटर के छिलके भी डालते हैं। मटर के छिलकों में नाइट्रोजन, पत्तियों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ऑर्गेनिक मैटर है, सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन थोड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। मटर के छिलके कभी फेंकना नहीं है, सुखा के रख दो, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद हम ये थोड़ी सी धुली हुई चाय पत्ती जो सुखा के रखी है, इसको भी इसमें डालेंगे। देखिए इसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन होती है। ये सब डालने के बाद हम क्या है, थोड़ी सी पुरानी मिट्टी
कंपोस्ट या गोबर की खाद की एक पतली लेयर भी डाल देते हैं। इस तरह से हमने क्या है, जब तक गमला नहीं भरता है तब तक क्या है, लेयर बाय लेयर किचन वेस्ट और हल्की सी मिट्टी की लेयर ये डालते रहना है। लास्ट में भी हल्का सा सूखा हुआ गोबर की खाद की एक लेयर डालनी है इस तरह से, ये देखिए। आप देखिए इतना हल्का सा ये गमला, इसको कहीं पर भी आसानी से उठा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। और लास्ट में हमें क्या करना है, नीम खली। नीम खली इसलिए डालनी है कि इसमें बदबू ना आए, कीड़े ना पड़े। तो एक लेयर नीम खली की ऊपर से हम डालते हैं इस तरह। इतनी कार्रवाई करने के बाद हम क्या है कि अपने जो ग्रो बैग तैयार किया है इसको पूरा पानी से भर देंगे, जिससे इसमें अच्छी तरह से रिसाइकलिंग हो जाए। तो मैंने इसी तरह कई ग्रो बैग तैयार कर रखे हैं, ये पहले से भी तैयार कर रखे हैं। तो मैं एक पौधा लाया हूँ, ये देखिए स्पाइस प्लांट है। तो कम से कम मैंने इसको एक सप्ताह घर के वातावरण में एडजस्ट होने के लिए रखा था। अब आज एक सप्ताह के बाद मैं इसे ग्रो बैग में इस तरह से लगाऊंगा। ये देखिए, सावधानी पूर्वक इसका कवर निकालना है, फिर इसकी मिट्टी को बिल्कुल नहीं हिलाना है, ना ही जड़ों को हिलाना है। फिर इसको सावधानी पूर्वक ग्रो बैग में आसानी से आप लगा सकते हैं इस तरह से। किसी भी पौधे को लगाते हैं तो आप क्या है कि हल्का हल्का चारों ओर प्रेस कर देना है, लेकिन प्रेस करते समय ये ध्यान रखना है कि जड़ों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से किचन वेस्ट से ये बड़े बड़े ग्रो बैग और गमले भरने से फ़ायदा क्या है कि कंपोस्ट धीरे धीरे होगा, पौधों को लगातार पोषण भी देते रहेगा, मिट्टी कम लगेगी, गमला हल्का रहेगा, जड़ें हेल्दी होंगी और पानी लंबे समय तक रहेगा। फ्री की ऑर्गेनिक खाद हमें मिलते रहेगी। अब ये देखिए मेरा किचन गार्डन, छोटे छोटे पौधों में भी काफ़ी संख्या में बैगन लगे हैं एक ही पेड़ में। ये देखिए शिमला मिर्च है, अचार वाली मिर्च है, टमाटर है। तो ये सारे चीज़ मैं ग्रो बैग में ही उगाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े बड़े ग्रो बैग, बड़े बड़े गमले बिना मिट्टी बिना खाद के आसानी से ही घर में किचन वेस्ट से भर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकते हैं, जो कि बहुत हल्के होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना सहयोग अवश्य दें। नमस्कार, धन्यवाद।